राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली शाम को 5 बजे हम रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस 69वां होने वाला है। तो देर ना करते हुए पहले वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के वीडियोज को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ग्राम पंचायत अधिकारी की हम तैयारी करा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। हम टारगेट 85+ इसलिए लेकर चल रहे हैं, एकदम श्योर सिलेक्शन लेना है तो हमें कम से कम इतने नंबर तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें सोचना ना पड़े कि इसके बाद क्या होना है, क्या होगा। श्योर सिलेक्शन होगा 85+ पे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं अपने। आज का पहला प्रश्न है हमारे सामने, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर बच्चों के न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किस आवृत्ति पर किया जाना चाहिए? अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक या मासिक? तो जो मध्याह्न भोजन होता है ना, मिड डे मील, जो कार्यक्रम प्राइमरी स्कूल माध्यमिक विद्यालय में चलाया जा रहा है, तो उनके न्यून भार कितना खर्चा आ रहा है हर बच्चे पे, उसका पता कैसे लगाया जाना चाहिए? त्रैमासिक 3 महीने पे, 6 महीने पे, या हर महीने, या साल भर में? जो इसका सही जवाब है, जो सरकार इसकी जो आवृत्ति निकालती है, आकलन करती है, वो 6 महीने पे करती है। मतलब कि अर्धवार्षिक बेस पर न्यूनतम न्यून भार की प्रतिशत का आकलन किया जाता है सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? जो स्कीम चल रहा है गांव में पानी का, उसमें कितने मीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो हमारे सामने ऑप्शन है 70, 60, 100 और 80। तो राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी पर कम से कम 70 लीटर पानी प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 70 लीटर उन्हें पानी प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 350 लीटर पानी, और परिवार में 7 लोग हैं तो लगभग 500 लीटर जो टंकी होता है, उतना पानी उन्हें मिलना चाहिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक योजना है SGSY, उसका फुल फॉर्म क्या है हमसे पूछा जा रहा है। इस योजना के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, पहले के चैप्टर्स में भी देखा है, प्रैक्टिस सेट में भी देखा है। SGSY का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है, जो इसका सही जवाब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो है इसे ही शॉर्ट फॉर्म में SGSY कहते हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन के जरिए ऐसा फुल फॉर्म पूछा गया ना इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या रिकॉल करना है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो इसके बारे में आपको पता हो या पिछले वीडियो में पढ़ाया गया हो, उसको जाकर देखिए। इसके प्रारंभ क्या हुआ था, कब हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, और ये कब किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, इनकी जानकारी आप निकालिए। ऐसे ही पढ़ेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब आरंभ की गई थी? अब जनेश्वर मिश्रा जो योजना थी वो कब शुरू की गई थी? तो जनेश्वर मिश्र जो थे वो समाजवादी पार्टी की, जब आप भी देखेंगे तो उनके मैनिफेस्टो से लेके हर चीज में समाजवादी नेता थे, इसलिए उनका फोटो लगाया जाता है। तो यह जनेश्वर मिश्रा ग्राम योजना समाजवादी सरकार 2012 से 17 तक थी जब, उसमें चालू किया गया था। तो चारों ऑप्शन उसी बीच के हैं, तो हमें देखना है कौन सा सही है। 13 अगस्त 2012 को प्रारंभ किया गया था जनेश्वर मिश्र ग्राम
योजना अखिलेश यादव द्वारा। तो 13 अगस्त 2012 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन है 15 मई 2014, 17 मई 2013, 17 मई 2012 और हमारे सामने उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राम मनोहर लोहिया भी समाजवादी नेता थे, तो अखिलेश यादव की सरकार में इसे भी शुरू किया गया था। तारीख थी 17 मई 2012 को राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना की शुरुआत की गई थी सपा सरकार, अखिलेश यादव सरकार द्वारा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ग्रामीण क्षेत्रों में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु संजीवनी परिवहन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है 2 फरवरी 2009, 3 फरवरी 2009, 4 फरवरी 2009 और 1 फरवरी 2009। जो सही जवाब है वो है 1 फरवरी 2009 को संजीवनी परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, उसको समझते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में बीसी सखी योजना कब शुरू की गई थी? हमारे सामने ऑप्शन है 20 मई 2020, 21 मई 2020, 23 मई 2020 और 22 मई 2020। तो जो सही जवाब है वह है 22 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में सखी योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर बेहतर रोजगार प्रदान करना था। किस लिए शुरू किया गया था? महिलाओं को जोड़कर बैंकिंग जो सुविधाएं थी उनको उन तक पहुंचाना ही बीसी सखी योजना का प्रमुख उद्देश्य था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह संचालित की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित योजनाओं का सही सुमेलन कीजिए। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना कब शुरू हुआ था? तो 17 मई 2012 से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब शुरू हुआ था? तो इसका जो सही जवाब है वह 13 अगस्त 2012 को इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद संजीवनी परिवहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो संजीवनी परिवहन योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2009 से हुई थी। कब हुई थी? 1 फरवरी 2009 से हुई थी। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत 2004 में की गई थी। तो आपने देखा 4 योजनाओं को और उनके प्रारंभिक वर्ष को। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष में किया गया था? हमारे सामने ऑप्शन है 1958, 1959, 1961 और 1960। वर्ष 1960 में उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन एक सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगले प्रश्न को समझते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, जो बीसी सखी योजना के बारे में हमने अभी पढ़ा, जिसकी शुरुआत 22 मई 2020 को हुई थी। अब उसके बारे में हमें देखना है निम्न में से कौन से कार्य बीसी सखी योजना के नहीं है। तो हमारे सामने 4 स्टेटमेंट होंगे, उनमें से हमें देखना है कौन बीसी के स्टेटमेंट नहीं है। तो इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। यही मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। तो यह बिल्कुल सही है। यह बैंकिंग सेवाएं डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रदान की जाएंगी, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है, डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 30,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, यह बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो बीसी सखी योजना है, इसमें डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 50,000 रुपए तक की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, तो यह गलत है। तो इसको हम काटेंगे
और सी ऑप्शन को सही करेंगे। उसके बाद देखते हैं डी क्या है। डी क्या कह रहा है, महिलाओं को 6 महीने तक प्रतिमाह 4,000 रुपए की धनराशि भी वेतन के रूप में प्रदान की जाएगी। बीसी सखी योजना के बारे में भी यह भी सत्य है, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए महिलाओं को 30,000 रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 30,000 नहीं 50,000 रुपए की धनराशि कराई जाएगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से सही उत्तर जो है वो सी है, लेकिन यह बीसी सखी योजना का मुख्य उद्देश्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वह खादी ग्राम उद्योग मंत्री, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से चुनना है कौन होता है। तो जो खादी का ग्राम उद्योग मंत्री होता है वही उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन को क्लिक कर कर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना कब आरंभ की गई? 2022 में, 2023 में, 2021 में या 2020 में? तो उत्तर प्रदेश गोपालक योजना वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2023 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से गोपालक को ऋण मुहैया करवाया जाएगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी 10 से 12 गाय का पशुपालन कर सकता है आसानी से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा कब की गई थी? 30 मई 2021 को, 27 मई 2021 को, 29 मई 2021 को या 26 मई 2021 को? जो इसका सही जवाब है वह है 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा बाल सेवा योजना की घोषणा की गई थी। तो यह 29 मई बिल्कुल सही उत्तर है। यह जो योजना से शुरू की गई थी बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना सौभाग्य कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? 24 सितंबर 2017 से, 23 सितंबर 2017 से, 22 सितंबर 2017 से या 25 सितंबर 2017 से? जिसका सही जवाब है वो है 25 सितंबर 2017 से सौभाग्य योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना है, मतलब हर घर तक बिजली पहुंचाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित है। इनमें 4 पॉइंट दिए गए हुए हैं। उनमें पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना से संबंधित है। गरीब ग्रामीणों को स्वरोजगार प्रदान करने वाला एक कार्यक्रम है, जो कि बिल्कुल सही है। योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है, वह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, योजना का निर्माण स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है, यह भी बिल्कुल सही है। इस योजना को वर्तमान में पुनर्गठित कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शन थे वो बिल्कुल सही हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के ये चारों प्रमुख उद्देश्य हैं और ये इसी प्रकार से ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना काम करता है। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यक्रमों से कौन सा कार्यक्रम असंगत है? मतलब एक कार्यक्रम सही से मैच नहीं कर रहा है, उसे हमें सही करना है। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी, बिल्कुल सही है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1986 में चलाया गया था, यह भी सही है। राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1985 में चलाया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था?
1988-89 में शुरू किया गया था। इसमें 87-88 है, जिसे हम 88 कर देंगे और इसे 9 कर देंगे। से 9 कर देंगे। 1988-89 में कुटीर ज्योति कार्यक्रम चलाया गया था। चलिए अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? वर्ष 1962 में, 1963 में, 1960 में या 1961 में? तो सघन कृषि विकास कार्यक्रम 1961 में शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसे 3 चयनित जिलों में शुरू किया गया था और बाद में इसे 15 राज्यों के 16 जिलों में विस्तारित किया गया सघन कृषि विकास योजना को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में चलाया गया था, जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसके बारे में 4 ऑप्शन है हमारे सामने। उनके उद्देश्य के बारे में हमें देखना है, क्या उनके उद्देश्य यही थे जो कि ऑप्शन में दिए गए हैं। अगर ऑप्शन में वो सही हैं तो उन्हें हम सही कर क्वेश्चन को आगे की तरफ देखेंगे। तो पहला CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम के बारे में उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक और मानवीय संसाधनों को संपूर्ण विकास के लिए सुनिश्चित करना, जो कि बिल्कुल सही है। स्थानीय नेतृत्व और स्वशासित संस्थाओं का विकास करना, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, खाद्य और कृषि उत्पादों में तीव्र वृद्धि के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यह भी बिल्कुल सही है। लोगों की मानसिक सोच को परिवर्तित करना और उनमें उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यह भी CDP प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल सही है। इस प्रकार से 4 के चारों ऑप्शन CDP प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य हैं, इसलिए 4 के चारों बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं हम अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कमांड एरिया विकास कार्यक्रम CADP किस वर्ष शुरू किया गया था? 1974 में, 1975 में, 1976 में या 1977 में? तो जो कमांड एरिया विकास कार्यक्रम है उसे 1974 में शुरू किया गया था, जिसे 1984 तक 12 राज्यों के 36 कमांड एरिया क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 47 सिंचाई परियोजनाओं तक फैलाया गया था। 12 राज्यों में 36 कमांड एरिया क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा 47 सिंचाई परियोजनाओं तक फैलाया गया था। चलिए देखते हैं आज के आखिरी प्रश्न को, जिसके बाद वीडियो को खत्म करेंगे, फिर अगले दिन 20 क्वेश्चनों को देखेंगे। आखिरी प्रश्न है, लघु कृषक विकास एजेंसी किस वर्ष गठित की गई थी? ऑप्शन है 1975, 1974, 1973 और 1976। जिसका सही जवाब है वह है 1973 में किया गया था। लघु कृषि विकास एजेंसी की गठन किया गया था। शुरू में SFDA के अंतर्गत 46 जिलों को शामिल किया गया था। बाद में इस कार्यक्रम को 168 अन्य जिलों में भी लागू किया गया था। तो आज के हमने 20 क्वेश्चन को देखा, समझा और याद किया और वीडियो देखा आपने यहाँ तक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट में पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।